परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। नमास्मै साराय शान्तित्याचकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरचते वन्दित्तु सुखसिद्धे धूमचलमुडगतिं बुद्धे इच्छामस्मै बाहु नीचे लगा देखो 231 नंबर की गाथा। निर्विचिकित्सा गुण की बात करते हैं आचार्य जी। जोड़ करे दिदुगुंचम चीदा शब्देशिमेव धम्माणं सो खलु निविदिगिच्छु सम्मादिट्ठी मुणे दब्बो सब वस्तु धर्म विषय जुगुप्सा भाव जो नहीं धारता चिन्ह मूर्ति निर्विचिकित्स हो सदृष्टि निश्चय जान। देखो क्या कहते हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयता के कारण सभी वस्तु धर्मों के प्रति जुगुप्सा का अभाव होने से निर्विचिकित्स अर्थात जुगुप्सा रहित ग्लानि रहित है, इसलिए उसे विचिकित्साकृत बंध नहीं किंतु निर्द्राही है। क्या कहते देखो, सब वस्तु धर्म विषय जुगुप्सा भाव जो नहीं धारता। जुगुप्सा का परिणाम माने गिलानी का परिणाम, पर पदार्थों के प्रति गिलानी का परिणाम। छेठाला में तो आदि आदि लाइन में एक एक अंग के स्वरूप का वर्णन किया। उसमें लिखा है मुनि तन मलिन न देख घिनावे। ये निर्विचिकित्सा अंग का इतना सा वर्णन किया है, मुनि तन मलिन न देख घिनावे। अन्य जगत के पदार्थों के प्रति भी जो ज्ञानी जीव हैं उनके विचिकित्सा नहीं होती, घृणा का परिणाम नहीं होता। निर्विचिकित्सा, विचिकित्सा माने घृणा, तो निर्विचिकित्सा माने विचिकित्सा का अभाव। तो मुख्यता से तो सम्यक दृष्टि की चर्चा है ना। तो जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, असल में तो क्या है, जो अन्य साधर्मी जन होते हैं उनके प्रति वात्सल्य का भाव भी होता है, वैयावृत्ति का भाव भी होता है, क्योंकि मोक्ष मार्ग में चलने वाले जीव मुख्यता से मुनिराज आदि, उनको भी कदाचित कोई ऐसा रोग हो जावे, पीड़ा हो जावे, शरीर में मलिनता तो है ही, लेकिन रोग के कारण और मलमूत्र की बाधा हो जावे, वमन आदि हो जावे,
शरीर में भी कोई ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति बन जावे जिसको देखकर सामान्य जीव गिलानी करे, लेकिन चूंकि सम्यक दृष्टि है, धर्मात्मा है, इसलिए वह साधर्मी जनों को देखकर उसके कदाचित रोग बीमारी आदि के कारण उसके मलिन शरीर को देखकर ज्ञानी पुरुषों को गिलानी का परिणाम नहीं होता। ये विचिकित्सा अंग है उनका, निर्विचिकित्सा। समझ में न बात, निर्विचिकित्सा अंग है। घृणा के परिणाम का भाव, अरति के परिणाम का भाव, उसके प्रति जो द्वेष बुद्धि ना हो, इस प्रकार के विकारी परिणामों से रहित, बल्कि साधर्मी जन समझकर उसका धर्म में स्थितिकरण कैसे होवे, उसके परिणाम मलिनता को प्राप्त ना हो, उसके परिणाम आराधना में शिथिल ना हो, इस प्रकार से उसकी सेवाचर्या भी करता है। अकेली बातें बनाने की बातें नहीं। एक साधर्मी दूसरे साधर्मी की, उसमें सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, श्रावक भी हो सकते हैं, एलक क्षुल्लक भी हो सकते हैं, और मुनिराज भी हो सकते हैं। उनको रोग आदि के कारण शरीर में किसी भी प्रकार की गिलानी रूप दशा हो, गिलानी रूप माने सामान्य जन जिसको देखकर गिलानी करे, उस स्थिति परिस्थिति को देखकर वस्तु के स्वरूप का विचार करके जो सम्यक दृष्टि पुरुष हैं, वो लिखा ना, धर्मी सो गोवच्छ प्रीति, इसमें ही है आगे, कर जिन धर्म दिपावे। गोवच्छ के समान प्रीति साधर्मी जनों के प्रति ज्ञानियों की होती है। भाई अपने घर में कोई रोगी हो जावे, अपना इष्ट मित्र या अपना घर में कोई परिवारजन, तो उसकी परिचर्या करते कि नहीं करते हैं? माँ छोटे बच्चे का मलमूत्र साफ करती है कि नहीं करती है? तो ऐसे ही साधर्मी जन हो, किसी साधर्मी का रोगादिक के कारण शरीर अशक्त हो जावे, मलिन हो जावे, कोई भी देखो, कहाँ तक विचार करो, शरीर की कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति बन जावे, तो उसकी परिचर्या यथा योग भूमिका अनुसार, उनकी साधना भी विकृत ना हो, उनकी आराधना में भी कोई बाधा ना आवे, शिथिलता ना आवे, स्थितिकरण करते हुए उनकी वैयावृत्ति आदि करता है। घृणा नहीं करता, गिलानी नहीं करता। तो मुख्यतः से तो साधर्मी जनों की बात है। और वैसे विचार करो तो वस्तु स्वरूप का ज्ञाता होने से जगत के अन्य पदार्थ भी कदाचित इस रूप परिणमित होवें कि सामान्य जन जिसको देखकर गिलानी का परिणाम करें, पर सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुष उसे वस्तु का स्वरूप, वस्तु का परिणमन, वस्तु की व्यवस्था जानकर उस प्रकार के संयोगों के प्रति अंदर में गिलानी का परिणाम, अरति का परिणाम, द्वेष का परिणाम उत्पन्न नहीं करता। ऐसा सम्यक दृष्टि का स्वभाव होता है, ऐसा ज्ञानी का स्वभाव होता है। इतनी सी बात यहाँ करिए देखो। और ये तो सब में आई है बात, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयता के कारण। ये ऊपर शब्द लिखा ना, चिन्ह मूर्ति, ये उसका अर्थ है। जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुष हैं, चिन्ह मूर्ति, चैतन्य स्वभाव की मूर्ति,
चैतन्य स्वभावमय जिनका जीवन है, वीतरागतामय जिनका जीवन है, सम्यक दर्शन से जो शोभायमान है, वो लिखा ना, सम्यक दर्श सजे हैं, है? शुरू की लाइन क्या है? सम्यक दर्श सजे हैं, चरित मोह बस लेस न संयम पै सुरनाथ जजे हैं। दोष रहित गुण सहित सुधीजे, दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दर्श सजे हैं, चरित मोह बस लेस न संयम पै सुरनाथ जजे। ऐसा सम्यक दृष्टि का जीवन। देखो ये जो अंगों की चर्चा चल रही है, ये सम्यक दृष्टि का प्रगट जीवन है, जीवित जीवन है। जीवित माने जिस रूप वो अपना जीवन जीते हैं, सब सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुष इस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं। ये जो 8 गुणों की चर्चा चल रही है, ये 8 गुण सब सम्यक दृष्टि जीवों के जीवन में, भले किसी के कोई गुण थोड़ा मंद हो, कोई तीव्र हो, लेकिन प्रकट सबके जीवन में होते हैं। निर्विचिकित संग तीसरा अंग है ना, तो वो बात, सभी वस्तु धर्मों के प्रति जुगुप्सा का अभाव। यहाँ तो सामान्य बात ले ली, सभी वस्तु धर्म। वस्तु धर्म माने वस्तु का स्वभाव, वस्तु का जो परिणमन, नाना प्रकार का परिणमन है। जीवों का भी नाना प्रकार का परिणमन है, पुद्गल का भी नाना प्रकार का परिणमन है। उस वस्तु के स्वभाव को विचार करके किसी के प्रति राग बुद्धि, किसी के प्रति द्वेष बुद्धि, किसी के प्रति गिलानी का परिणाम ज्ञानी पुरुषों के उत्पन्न ही वस्तु स्वभाव विचार, खुशी से सब दुख संकट सहा करे। जानता है कि इस वस्तु का इस रूप परिणमन है, कैसा भी परिणमन हो, कोयले का काला रूप परिणमन हो, समझ में ही ना बात। जिसे अपन मलिन पदार्थ कहते हैं, मैल कहते हैं, मल कहते हैं, वो भी क्या है? वो भी वस्तु का परिणमन है। उस परिणमन को यथा तथ्य जानते तो हैं, पर अंदर में वस्तु का स्वरूप का विचार करके उसके प्रति गिलानी का परिणाम, घृणा का परिणाम उत्पन्न नहीं करते। और मुख्यता से तो ज्ञानी जीवों के ऊपर लागू होती है बात। कोई सम्यक दृष्टि होवे, व्रति होवे, महाव्रति होवे, मुनिराज आदि होवे, उनके शरीर को मलिन देखकर कदाचित बैया वृत्ति की आवश्यकता होवे, तो गिलानी न करते हुए उनकी बैया वृत्ति करें। उन्हें धर्म में शिथिल ना होने दे, उनका यथा योग उपचार करके उनको धर्म के मार्ग में स्थितीकरण करे उनका। यद्यपि स्थितीकरण आगे आएगा, स्थितीकरण अंग अलग है, निर्विचिकित्सा अंग अलग है। मुख्यता से तो इसका यही लक्षण है कि किसी साधर्मी जन का शरीर कदाचित रोगादि के कारण विक्षिप्त हो जावे, मलमूत्रादि के कारण से मलिन हो जावे। समझ में आई ना बात? तो उनके मलिन शरीर को देखकर उसके प्रति गिलानी का परिणाम ना करे, वस्तु स्वरूप का विचार करके उसकी सेवा करे, बैया वृत्ति करे। तो ये बात यहाँ मुख्य रूप से कहना है। देखो, सम्यक दृष्टि
वस्तु के धर्मों के प्रति, देखो कुछ गिना भी दिए, क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण आदि भावों के प्रति तथा विष्टा आदि मलिन द्रव्यों के प्रति जुगुप्सा नहीं करता। जुगुप्सा नहीं करता माने अपने अंदर में घृणा का परिणाम नहीं करता। देखो जैसा परिणमन है वैसा जानता तो है, पर अंदर में घृणा करके किसी पदार्थ को देखकर, किसी संयोग को देखकर अरति भाव, घृणा का भाव, नफरत का भाव, द्वेष का भाव ये उत्पन्न नहीं होता। सीधी सी बात है, घृणा का परिणाम उत्पन्न नहीं होता। जानता तो है, वस्तु का स्वभाव है, उस रूप उस वस्तु का परिणमन है, उस काल में ऐसा होना था इसलिए हुआ। ऐसा उदाहरण भी आते हैं प्रथमान योग वगैरह में। 8 अंगों के 8 कहानियां भी हैं कि कोई मुनिराज थे, उनको किसी की परीक्षा लेना थी, तो आहार करने के बाद उन्होंने वमन कर दिया बहुत सारा। आती है कथानक में आता है 8 अंग की 8 कहानियां। तो वमन कर दिया ऐसा। सामने वाला जीव ज्ञानी था, धर्मात्मा था, सम्यक दृष्टि था, उसने मुनिराज के प्रति जुगुप्सा का परिणाम नहीं किया, घृणा का परिणाम नहीं किया, बल्कि बैया वृत्ति करके और उसकी साफ सफाई करी। ऐसा एक उदाहरण भी आता है निर्विचिकित्सांग के प्रकरण में। तो ये कुछ धर्म, वस्तु धर्म लिखा ना, तो यह धर्म का मतलब सम्यक दर्शन धर्म ऐसा नहीं समझना। धर्म माने वस्तु का स्वभाव, पुद्गल आदि द्रव्यों का नाना प्रकार से परिणमन। इसमें गुरुदेव के प्रवचन में बहुत सारी बातें आई हैं कि निंदा प्रशंसा के शब्द, कोई निंदा करे कोई प्रशंसा करे तो निंदा करने वाले के प्रति भी घृणा का परिणाम ना करे। अपना कोई बैरी होवे, अपना बुरा सोचे तो उसके प्रति भी नफरत का परिणाम ना करे, घृणा का परिणाम ना करे। लोक में भी नाना प्रकार के रोगी होते हैं, नाना प्रकार के रोगी होते कि नहीं होते? अरे ऐसा समझना चाहिए कि अपने घर में अपना कोई बेटा हो और बीमार हो जावे तो उसके शरीर में कोई पीड़ा हो, मलिनता हो जावे तो क्या घृणा करते हैं उससे? घृणा करते हैं? ऐसे साधर्मी जनों के प्रति भी घृणा नहीं होती, ज्ञानी को गिलानी नहीं होती। ये तो एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष कि बाहर के कोई भी परद्रव, कोई भी परद्रव अपनी इच्छा के प्रतिकूल परिणमन करें, ऐसा परिणमन करें जिसे देखकर अन्य जीवों को गिलानी उत्पन्न होवे, द्वेष का परिणाम आवे, अरति का परिणाम आवे, तो भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुष उसे वस्तु का स्वभाव जानकर, वस्तु के स्वभाव का परिणमन जानकर उसके प्रति गिलानी का परिणाम, घृणा का परिणाम नहीं करते, संभाव रखते हैं। निंदा प्रशंसा के शब्द भी सुनने को मिले तो भी संभाव रखते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, ऐसा नहीं, अच्छे बुरे की कल्पना नहीं करते। और भी देखो, यहाँ क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण आदि, भूख लगे तो भूख अच्छी लगती है क्या?
अच्छी भूख लग रही साहब आज, क्यों? भूख अच्छी होती है खूब भूख लगती है। अब देखो, भूख लगे और भोजन की व्यवस्था ना हो तो उस भूख के प्रति कसाय का परिणाम होता है कि नहीं? द्वेष का परिणाम। भूख अच्छी तो नहीं लगती ना, अच्छी भूख भी अच्छी नहीं लगती भूख तो वेदना है। क्षुधा की वेदना किसको अच्छी लगती है? तृषा की वेदना किसको अच्छी लगती है? तो देखो यहां लिखा है क्षुधा तृषादि की वेदना होने, ये कोई मुनिराजों की ही बात नहीं है। मुनिराज तो सहन करते ही हैं, लेकिन क्षुधा तृषादि की वेदना होने पर भी सम्यक दृष्टि को भी ऐसा कोई उस वेदना के प्रति तीव्र अरति का भाव, द्वेष का भाव, नफरत का भाव पैदा हुए, उस वेदना को सहन न कर पाने से कसाय का परिणाम उत्पन्न होवे, ऐसा नहीं होता। ख्याल में है ना बात? शीतोष्ण, खूब ठंड पड़े जनवरी दिसंबर की तो अच्छी लगती है, बुरी लगती ना? ज्यादा गर्मी पड़े मई जून की तो बुरी लगती है, ज्यादा बरसात हो जावे तो बुरी लगती है। पर जो ज्ञानी पुरुष हैं वे जानते हैं ये सब वस्तु का स्वभाव है। सर्दी के समय में सर्दी होगी, गर्मी के समय में गर्मी होगी, बरसात के समय में बरसात होगी। जिन द्रव्यों का जिस काल में जैसा परिणमन होना है सो होगा, उसे रोका जा सकता नहीं है, उसमें टाल मटोल की जा सकती। इसलिए उसे वस्तु का स्वभाव, वस्तु का परिणमन जानकर उसके प्रति समभाव रखते हैं, समता भाव रखते हैं। उसके प्रति ईर्ष्या का भाव, जुगुप्सा का भाव, घृणा का भाव, नफरत का भाव अपने अंदर उत्पन्न नहीं होने देते। शीत उष्ण आदि भावों के प्रति तथा विष्टा आदि मलिन द्रव्यों के प्रति गिलानी नहीं करते, गिलानी नहीं करते, भाई इतनी सी बात है। कसाय उत्पन्न नहीं करते अपने अंदर। अरति कसाय है ना, अरति। कोई चीज अच्छी लगती है उसके प्रति रति भाव उत्पन्न होता है, और कोई चीज बुरी लगती है उसके प्रति अरति भाव उत्पन्न होता है। गिलानी उत्पन्न होती है, घृणा उत्पन्न होती है, नफरत होती है। तो ये भी कसाय हैं। ऐसे कसाय के भाव तो वो आंशिक, अभी आगे कहेंगे खुलासा कि आंशिक रूप से ये परिणाम चारित्र मोहिनी के उदय के कारण होते हैं। इस कारण कदाचित थोड़ा सा परिणमन सम्यक दृष्टि के जीवन में भी होता हुआ देखा जाता है, पर श्रद्धा अपेक्षा से विचार करो, उनके ज्ञान की अपेक्षा से विचार करो तो वास्तव में किसी जगत के परिणमन को वे अनिष्ट, घृणा करने लायक, बुरा ऐसा मानते ही। कोई पदार्थ अच्छा, कोई पदार्थ बुरा, ऐसा इष्ट अनिष्ट उन ज्ञानी पुरुषों को भाषित नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इष्ट अनिष्ट, जो पदार्थ थोड़ी इष्ट अनिष्ट है, सही पूछो तो। देखो बे, का, खा, गा, आ, यू, इन्हीं अक्षरों को लेकर गाली के शब्द बन गए, और इन्हीं अक्षरों को आगे पीछे करके प्रशंसा के शब्द बन गए। तो अक्षर पद मात्रा तो बे ही हैं, समझ में है ना बात? तो जो अक्षर पद मात्रा हैं उनमें कौन से अक्षर अच्छे हैं और कौन से अक्षर बुरे हैं, बोलो। ख्याल में है कि नहीं बात? अक्षरों को छांटो, का, खा, गा आ, यू, इनमें से अक्षर छांटो कौन से अच्छे और कौन से बुरे। बे अक्षर ऐसा मिलके गाली रूप परिणमित हो गए, निंदा रूप परिणमित हो गए। बे अक्षर अमुक प्रकार से परिणमित होकर
प्रशंसा रूप परिणमित हो गए। अब अक्षरों को का परिणमन है, उन अक्षर और अक्षर तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, और पुद्गल द्रव्य के परिणमन में राग करे कि द्वेष करे, ये शब्द अच्छे ये शब्द बुरे। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ज्ञानियों को ऐसा परिणाम ही नहीं होता। कोई निंदा के शब्द बोलो तो बोलो, वो भी भाषा वर्गणा का परिणमन है। कोई प्रशंसा के शब्द बोलो तो बोलो, प्रशंसा सुनकर अंदर में प्रसन्नता नहीं होती, और निंदा सुनकर अंदर में घृणा का ग्लानि का परिणाम नहीं आता, किसी के प्रति द्वेष का परिणाम नहीं आता। देखो, मलिन द्रव्यों के प्रति जुगुप्सा नहीं करता, यद्यपि उसके जुगुप्सा नामक, देखो ये भी बात दो अलग अलग समझना चाहिए। श्रद्धान में तो यथार्थ वस्तु स्वरूप का ज्ञान होने से वास्तव में वो जानता है कि किसी पदार्थ का परिणमन अच्छा और किसी पदार्थ का परिणमन बुरा नहीं होता। जिस द्रव्य का जिस काल में जिस क्षेत्र में जो परिणमन जैसा होना है सो होता है, जिस काल में जिन द्रव्यों को जिस रूप परिणमित होना होता है सो वे सब अपनी अपनी योग्यता से होते हैं। उसे टाला नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, मिलाया नहीं जा सकता। तो इसलिए यद्यपि उसके जुगुप्सा नामक कर्म प्रकृति का उदय आता है, सम्यक दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि को भी आता है, तथापि वह स्वयं उसका कर्ता नहीं होता। इसलिए कहा ना, गुण स्थान के अनुसार भूमिका अनुसार चारित्र मोहिनी कर्म की जो जुगुप्सा नाम की प्रकृति है वह उदय में आती है, और उसके कारण सम्यक दृष्टि के जीवन में कदाचित आंशिक कसाय उत्पन्न होती हुई दिखाई भी देती है। लेकिन अंदर अभिप्राय में जाकर देखा जाए तो अभिप्राय में किसी पदार्थ के प्रति द्वेष बुद्धि। इसलिए चारित्र मोह के उदय से वो जो कसाय का उदय बरतता है उसके अनुसार अंश मात्र द्वेष रूप प्रवृत्ति ज्ञानियों के जीवन में भी देखने में आती है, क्योंकि अभी उन ज्ञानियों का जीवन कोई सर्वथा वीतरागी हो गया हो ऐसा नहीं, अभी रागादि भाव का उदय है भूमिका अनुसार, तो कदाचित आंशिक कसाय देखने में आती है, लेकिन वो कसाय ऐसी होती है कि जो उनके सम्यक दर्शन को भ्रष्ट नहीं करती। और जो मोही जीव हैं, मिथ्या दृष्टि जीव हैं, उन्हें वे पदार्थ ही बुरे भाषित होते हैं, उनके प्रति कोई अलग टाइप की घृणा होती है। अज्ञानी को ऐसा लगता है कोई उसकी निंदा करने वाला है तो ऐसा अंदर में कसाय करता है कि इसका तो सत्यानाश हो जावे बिल्कुल। समझ में आई ना बात? अंदर से तीव्र नफरत का परिणाम, द्वेष का परिणाम, घृणा का परिणाम वस्तु के प्रति उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब ये निकला कि उसे वस्तु के स्वभाव की खबर नहीं है, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्या दर्शन का परिणाम है। कर्म की प्रकृति का उदय आता है, तथापि वह स्वयं उसका कर्ता नहीं होता। कदाचित ज्ञानियों के जीवन में भी कोई कसाय रूप परिणाम हो जाए कमजोरी के कारण, शिथिलता के कारण, तो भी वे ज्ञानी पुरुष उसके मात्र ज्ञाता रहते हैं, उसके कर्ता धर्ता स्वामी मालिक नहीं बनते उन विकारी परिणामों के। और इसलिए उसे जुगुप्सा कृत बंध, देखो सम्यक दर्शन है, अंदर में किसी पदार्थ के प्रति जुगुप्सा का भाव नहीं है, फिर भी चारित्र मोह के उदय से आंशिक जुगुप्सा कर्म का उदय निमित्त होने से आंशिक जुगुप्सा का परिणाम देखा जाता है, लेकिन वह ज्ञानी पुरुष उस परिणाम का भी मात्र ज्ञाता दृष्टा है,
इसलिए उसे अधिक संसार बढ़े ऐसा बंध कराने वाला आश्रव और बंध नहीं होता। परंतु प्रकृति रस देकर खिर जाती है। जो पूर्व कर्म का उदय आया था वो अपना कर्म उदय देकर खिर जाता है और वह ज्ञानी पुरुष कसाय रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए उसे निर्जरा ही होती है। जो कर्म उदय में आके खिर गया, नवीन कर्म का बंध हुआ नहीं, तो पुराना खिर गया, इसी का नाम निर्जरा है। नया बंध के कर्म खिरे तो काय की निर्जरा। 1000 रुपया भैया पिछले में जमा कर लेना और 5000 का उधार दे दो, तो वो उधारी चुकाई नहीं कही जाती। समझ में ना बात? 1000 जमा करे, 5000 का उधार लेना, तो उधारी चुका दी नहीं कहा जाता। ऐसे ही सम्यक दृष्टि के कुछ कर्म उदय में आके खिर गए और उससे ज्यादा नए बंध गए, तो आचार्य उसको निर्जरा नहीं कहते। लेकिन सम्यक दर्शन के कारण, सम्यक दर्शन के बल पर, सम्यक ज्ञान के बल पर, आत्मानुभूति के बल पर जीव के पुराने कर्म उदय में आकर तो खिरते हैं, पर नवीन नए कर्मों का बंध नहीं होता। और आंशिक कदाचित होता है, वो गिनती में नहीं है। समझ में आई ना बात? आंशिक कदाचित बंध होता है, वो गिनती में नहीं है। इसलिए उसके निर्जरा ही है। जुगुप्साकृत बंध नहीं है, शंकाकृत बंध नहीं है, आकांक्षाकृत बंध नहीं है, विचिकित्साकृत बंध नहीं है। देखो तात्पर्य वृत्ति टीका है आचार्य देव की। जोड़ा करेदि दुगुंछम छेदा सब्येशिमेव धम्माणम, कि जो चेतयता आत्मा परमात्म तत्व की भावना के बल से, देखो सम्यक दृष्टि है ना, सम्यक दृष्टि की चर्चा चल रही है, तो सम्यक दृष्टि के ये मूल गुण है, उसका मूल गुण है, स्वरूप है आत्म चेतयता आत्मा परमात्म तत्व की भावना का बल। ज्ञायक स्वभावमय, ज्ञायक स्वभावमय कहो या परमात्म स्वरूप की भावना का बल कहो, क्योंकि उसका उपयोग निरंतर अपने परमात्म स्वरूप की आराधना में लगा रहता है। मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्म तत्व हूँ, इस भावना में, इस आराधना में निरंतर ज्ञानी का चित्त लगा रहता है। इसलिए कदाचित वचन से, काया से कोई भूल हो जावे, समझ में ही ना बात है, तो वो ज्ञानी पुरुष उसको जान लेता है, उसका कर्ता भोक्ता स्वामी मालिक नहीं बनता, इसलिए तत्संबंधी बंध भी उसे नहीं होता। सावधान है ना, सावधान होवे, फिर कोई काम में गड़बड़ी हो जावे तो वो क्षम्य अपराध है, और असावधानी और प्रमाद से कोई काम बिगड़ जावे तो वो अक्षम्य अपराध है। समझ में ही ना बात? तो ये बात करते हैं, देखो जो चेतयता, सम्यक दृष्टि के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया? चेतयता, अपने चैतन्य स्वरूप में जागृत। वैसे चेतयता का क्या अर्थ होता है? अपने चैतन्य स्वरूप की आराधना में जागृत। ऐसा चेतयता आत्मा परमात्म तत्व की भावना का बल, परमात्म तत्व की भावना। तो परमात्म तत्व की भावना में अरहंत परमात्मा की भावना के सिद्ध भगवान की भावना, अरहंत सिद्ध की श्रद्धा तो है ही, यहाँ तो अपने परमात्म स्वरूप की भावना का बल। काय का बल? अपने स्वरूप की भावना। तो देखो सब सम्यक दृष्टि
आत्म स्वरूप की भावना के बल से 8 अंग सहित होते हैं और 8 प्रकार के दोषों से रहित होते हैं। ये बात सब सम्यक दृष्टि जीवों के ऊपर लागू होती है। पढ़ी थी ना अपन ने लाइन, दोष रहित, 8 दोष रहित और गुण सहित 8 अंग रूप गुणों से शोभायमान। दोष रहित, गुण सहित, शुद्धि, सम्यक ज्ञानी, खुदी नहीं शुद्धि, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, सम्यक दर्श सजे हैं। ज्ञानियों का श्रृंगार क्या है बोलो? सम्यक दर्शन। शरीर चिकना चुपड़ा है, ये श्रृंगार नहीं है। ऊंचा सिंहासन बैठने को मिल गया, ये ज्ञानियों का श्रृंगार नहीं है। दोष रहित और गुणों से सहित, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि गुणों से सहित, शांति, निर्मलता, पवित्रता, वीतरागता आदि गुणों से सहित वे सम्यक दृष्टि हैं। दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्श सजे हैं, सम्यक दर्शन से सजे हैं, संपन्न हैं। चरित मोह बस लेस न संयम। बाहर में, अंदर में तो स्वरूपाचरण चारित्र का परिणाम प्रकट हो गया है, लेकिन बाहर में अणुव्रत, महाव्रत आदि जो चारित्र के भेद हैं वो बाह्य चारित्र प्रकट नहीं हुआ, लेकिन अंदर में स्वरूप की आराधना करने से स्वरूपाचरण चारित्र का परिणाम तो प्रकट हो गया। ख्याल में आई कि नहीं बात है? स्वरूपाचरण चारित्र का परिणाम प्रकट हो गया, बाहर में प्रकट नहीं दिखता, दिखता नहीं। वो जगत कब संयमी मानता है? जब दिखता है। तो चौथे गुण स्थान में अंदर में संयम का अंश प्रकट तो हो जाता है। अनंतानुबंधी कसाय का भाव हुआ, इतना चारित्र मोह का भाव होने से वीतरागता का अंश, चारित्र का अंश, स्वरूपाचरण चारित्र का अंश इतना अंदर में तो प्रकट हो जाता है, लेकिन दिखता नहीं है। और जगत कब मानता है? जब दिखता है। तो जब पंचम गुण स्थान रूप दशा होती है तो वो चारित्र का अंश इतना बढ़ जाता है कि बाहर में भी दिखने लगता है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि बीज बोया अपन ने, बीज 7 दिन पहले बोया और 7 दिन बाद, अपन कहते हैं ना 7 दिन बाद अंकुरित हुआ, तो वास्तव में 7 दिन बाद अंकुरित हुआ कि 7 दिन बाद अंकुर दिखा? अब देखो, बीज अपन ने डाला, वो जमीन से 4 इंच 5 इंच नीचे है। अब 5 इंच नीचे बीज है, अब इसमें से अंकुर फूटा होगा। बढ़ते 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 जब वो 5 इंच का हुआ तो जमीन में से निकला। ख्याल में है कि नहीं बात? तो दिखा 7 दिन बाद, प्रकट तो तभी हो जाता है, पहले ही दिन। ऐसी सम्यक दृष्टि की दशा है कि चारित्र का अंश तो प्रकट हो जाता है चौथे गुण स्थान में। समझना जरा, सैद्धांतिक दृष्टि से भी यदि चारित्र का अंश चौथे गुण स्थान में प्रकट ना होवे तो वहां मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि मोक्ष मार्ग का लक्षण क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। अब अपन कहें चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो प्रकट हो गया, पर चौथे गुण स्थान में सम्यक चारित्र प्रकट नहीं हुआ। यदि सम्यक चारित्र बिल्कुल भी प्रकट ना होवे तो मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा चौथे गुण स्थान में। पर मोक्ष मार्ग तो चौथे गुण स्थान से ही कहा है ना। जो लिखा ना, चरित मोह बस लेस न संयम,
तो बाह्य संयम की अपेक्षा से बात है कि पंचम गुण स्थानवर्ती जीवों के जीवन में जैसा संयम होता है, जो जगत में जीवों को बाहर से भी दिखता है निवृत्ति रूप, वैसा संयम अभी प्रकट नहीं हुआ। लेकिन अंदर में अनंतानुबंधी कसाय का अभाव हुआ तो संयम का अंश, चारित्र का अंश तो प्रकट, इतना चारित्र तो प्रकट हो गया उसके। तब तो मोक्ष मार्ग की सिद्धि है चौथे गुण स्थान में। यदि स्वरूपाचरण रूप चारित्र प्रकट ना होवे तो चौथे गुण स्थान में मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होती। ये सिद्ध किया है जो तत्वार्थ सूत्र की टीकाएं हैं। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ है ना, नाम सुना कि नहीं? सर्वार्थ सिद्धि नाम सुना है? सर्वार्थ सिद्धि वो नहीं, स्वर्गों की तत्वार्थ सूत्र की एक टीका का नाम है सर्वार्थ सिद्धि। सर्व अर्थ की सिद्धि शब्द है ना जो तत्वार्थ सूत्र के, उसके अर्थों का विशेष खुलासा करने वाली टीका, उसका नाम सर्वार्थ सिद्धि रखा है? तो उसमें जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा ये सूत्र है, उसकी बहुत व्याख्या की है। सबसे ज्यादा टीका इसी की है और खूब प्रश्नोत्तर किए, तर्क वितर्क किए। तो उस टीका में यही सिद्ध किया कि चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के साथ अनंतानुबंधी कसाय का अभाव होने से चारित्र का अंश भी प्रकट होता है, क्योंकि अनंतानुबंधी कसाय गई उतने अंश में चारित्र गुण शुद्ध हो गया। यदि उतना चारित्र गुण का अंश प्रकट ना होवे तो चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा की सिद्धि सिद्ध किया है। अब जो कुछ भी ठोकते रहते हैं चौथे गुण स्थान में चारित्र होता ही नहीं भाई, चारित्र नहीं होता, बाह्य संयम नहीं होता, इस अपेक्षा से कहते हो सो तो ठीक है, लेकिन सर्वथा चारित्र का अंश भी प्रकट नहीं होता, ऐसा कहना ठीक नहीं है। ये आगम विरुद्ध बात हो जाएगी। यदि तुम सोचो कि चौथे गुण स्थान में चारित्र का अंश भी प्रकट नहीं होता ही नहीं है, तो इसका मतलब अभी चारित्र मोह की चारों कसाय चौकड़ी विद्यमान है, और जब चारों कसाय चौकड़ी विद्यमान है तो जीव सम्यक दृष्टि भी नहीं होता, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ में जब सम्यक दर्शन होता है तो मिथ्यात्व के साथ में अनंतानुबंधी कसाय का अभाव होना भी अनिवार्य शर्त है। अनिवार्य शर्त है, एक साथ ही अभाव होता है, मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी कसाय का। और जब अनंतानुबंधी कसाय का अभाव हुआ तो उतने अंश में प्रकट हुआ चारित्र। सम्यक दर्शन तो पूरे अंश में प्रकट हुआ, सम्यक ज्ञान पूरे अंश में प्रकट हुआ, लेकिन चारित्र आंशिक प्रकट हुआ, पूरा प्रकट नहीं हुआ। तीन कसाय चौकड़ी का सद्भाव है ना, तो इतनी मलिनता है चारित्र गुण में, उतना रागांश विद्यमान है, उतना कषायांश विद्यमान है। तो ये बात यहां करी है। देखो कहां पढ़ रहे थे? हाँ, जो चेतयता आत्मा परमात्मा तत्व की भावना के बल से निंदा, द्वेष, दोष, द्वेष अथवा विचिकित्सा, घृणा नहीं करता है, किनके संबंध में विचिकित्सा नहीं करता? सभी वस्तुओं के, धर्मों के, स्वभावों के अथवा दुर्गंध आदि विषय में विचिकित्सा नहीं करता। पांच इंद्रियों के विषय जो अपने इच्छा के या राग के अनुकूल ना हो तो अपन को घृणा हो जाती है। कोई
किसी वस्तु का परिणमन ऐसा हो, किसी का चेहरा बिल्कुल काला होवे, अपन को अरे बेकार आदमी। कलर के प्रति घृणा, चक्षु इंद्रिय का विषय। कोई निंदा प्रशंसा के शब्द सुनने को मिले, निंदा के, तो कर्ण इंद्रिय के विषय के प्रति घृणा। कहीं से थोड़ी दुर्गंध आ जावे तो घ्राण इंद्रिय के विषय के प्रति घृणा। कोई वस्तु हमें स्वादिष्ट ना लगे अपने इच्छा के अनुकूल तो उसके प्रति घृणा, हटाओ यहां से, बेकार बेकार स्वाद हो गया। कहीं दाल में नमक ज्यादा हो जाए तो बेकार, चाय में शक्कर ज्यादा हो जाए तो बेकार। तो अपनी इच्छा के अनुकूल पदार्थ का परिणमन ना हो बे पांच इंद्रियों के विषय के, तो उनके प्रति घृणा का परिणाम हो जाता है, नहीं होता है? तो ये लिखा है, दुर्गंध आदि विषय लिखा ना, विचिकित्सा नहीं करता है? वह आत्मा निश्चय निर्विचिकित्सा रूप सम्यक दृष्टि है। माने विचिकित्सा माने वस्तु के स्वभावों के प्रति उसके घृणा के परिणाम का अभाव हुआ है, ऐसा मानना जानना चाहिए। उसके परद्रव्य द्वेष निमित्त तक बंध नहीं होता, किंतु पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा ही होती है। परद्रव्य के प्रति जो द्वेष का परिणाम, अरुचि का परिणाम, घृणा का परिणाम, उसके कारण से जो कर्म का आश्रव और बंध होता था, वह सम्यक दृष्टि के इतनी तो वीतरागता और संभाव प्रकट हो जाता है कि पांचों इंद्रियों के विषय के प्रति उसको घृणा का परिणाम नहीं होता, अनंत घृणा नहीं होती। सीधी सी बात यह है, जैसे अज्ञानी को अनंत घृणा का द्वेष का परिणाम निरंतर बना रहता है, ऐसा सम्यक दृष्टि को वस्तु के प्रति, उनके स्वभाव के प्रति अनंत द्वेष, अनंत घृणा, अनंत अरुचि का परिणाम होता, सहज भाव वर्तता है, संभाव वर्तता है। इसलिए वे सम्यक दृष्टि निर्विचिकित्सा गुण से संपन्न होते हैं। ऐसी ये चर्चा हुई है। अमूढ़ दृष्टि अंग की चर्चा अपन कल करेंगे।